आज पूरी दुनिया में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासी समुदाय और स्थानीय जनता, जिसमें किसान, खेतीहर मजदूर, ये सारे लोग शामिल हैं, वे खनन के विरोधी हैं और विकास के विरोधी हैं। यह सरासर झूठ है। सच्चाई तो यह है कि हम खनन के नहीं, बल्कि खनन का आज जो स्वरूप है, जिसे हम प्रकृति विरोधी, मनुष्य विरोधी, समाज विरोधी, संस्कृति विरोधी कहते हैं, उसके हम विरोध में खड़ा हैं। अगर शुरुआत से हम खनन के विरोधी रहते तो मनुष्य गुफाओं से निकलकर आज यहां तक नहीं पहुंचता। कॉमरेड उमेश नाजिर एक बहुआयामी व्यक्ति थे। वो एक लेखक, स्वतंत्र पत्रकार, संस्कृति कर्मी, विचारक और आंदोलनकारी थे। वे झारखंड में उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ निरंतर संघर्ष करते रहे। उनका जीवन हाशिए के लोगों के लिए समर्पित था। सेवा करते हुए ही वे जिए, सेवा करते हुए ही वे चले गए। डाल्टनगंज के मेदरी नगर स्थित बेलवाटिका गांव में रहने वाले एक बिजली मिस्त्री नंदकिशोर शर्मा और उनकी पत्नी कुंती देवी को 23 मार्च 1972 ईस्वी में दूसरा पुत्र हुआ। उमेश के जन्म के समय उनकी माता काफी बीमार थी। उनके शरीर में उठने तक की ताकत नहीं थी। इस कारण पड़ोस की एक महिला चिंता देवी को नन्हे उमेश को दूध पिलाने के लिए आगे आना पड़ा। तो उनका पापा का एक बार देहांत हो गया। उनकी माँ बीमार थी, वो हमेशा बेहोश रहती थी, काहे से कि पापा तो ये हुए थे तुरंत। उसको दूध पिलाते थे हम, और बाकी जो सेवा था, तेल पानी और सर सफाई करना, उनकी दादी थी। तो मेरा भी छोटा बेटा था, उससे 4 महीना के बड़ा था। तो उनके दादा, उनके बहन रात बिरात कब्बो लेकर के आती थी कि मतलब दूध पिला दीजिए। तो उनको मतलब हम 6 महीना तक दूध पिलाए, अपना दूध। अपने बेटों को बकरी का दूध पिलाते थे और अपना दूध उसको पिलाते थे। और ऐसा खुदा ना खास्ते ऐसा बात हुआ कि मेरा बेटा भी गुजर गया और वो भी गुजर गए साल के अंदर में दोनों। उमेश के जन्म के 1.25 महीने बाद पिता नंदकिशोर शर्मा का देहांत दिल का दौरा पड़ने से हो गया। पिता के देहांत के बाद जैसे पूरे परिवार पे पहाड़ सा टूट गया। इन कठिनाइयों के बीच एक अच्छी बात यह थी कि वे एक संयुक्त परिवार में रहते थे। उमेश शर्मा के बड़े पिता राम गोविंद शर्मा ने परिवार की देखभाल और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेवारी उठा ली। परंतु जिंदगी मलमल की चादर पे लपेटे हुए कहां मिलती है। उमेश का जीवन शिशु अवस्था से ही काफी कठिनाइयों से भरा था। उमेश का कहानी बहुत अजीब कहानी है। जब छोटा था उसका पिताजी गुजर गया। 2 भाई था, उसका पिताजी गुजर गया। और उसका एक चाचा ने और उसकी माँ ने बड़ा किया दोनों भाई को। और जब बड़ा हुआ तब जाके मालूम है कि ये मेरा बाप नहीं, वो सोचा है मेरा बाप है। शायद इसीलिए उनमें इतनी जज्बा थी। पिता की मृत्यु के बाद कुंती देवी ने अपने दोनों बेटों उमेश और प्रेम प्रकाश को लेकर लोहरदगा जिला स्थित बड़ागाई में अपने पिता पोखन राम उस्ताद के घर कुछ दिनों के लिए चली गई। उमेश की उम्र उस वक्त 2 महीना रहा होगा। अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि सभी को लगा जैसे उमेश की मृत्यु हो गई। इतना तक कि अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी थी कि अचानक मृत अवस्था में पड़े उमेश के शरीर में हरकत हुई। डॉक्टर ने आंगन में बैठकर दवा देना शुरू किया और स्थिति में सुधार हुई। इस घटना के तुरंत बाद नाना पोखन राम उस्ताद ने डल्टनगंज खबर किया और दादाजी बनारसी शर्मा बड़ागाई पहुंचे।
दूसरे दिन मां के साथ दोनों बच्चों को लेकर वे वहां से रवाना हो गए। उमेश की शिक्षा डल्टनगंज में मेदिनी नगर के बेलवाटिका स्थित दशमेश मॉडल स्कूल से प्रारंभ हुई। यह स्कूल श्री गुरु सिंह सभा डल्टनगंज द्वारा संचालित है। हिंदी अंग्रेजी के साथ गुरुमुखी की भी पढ़ाई यहाँ होती थी। पंजाबी भाषा अच्छे से जानने के कारण गुरु पर्व के मौके पर उन्हें कई पुरस्कार श्री गुरु सिंह सभा डल्टनगंज के द्वारा प्रदान किया गया। दशमेश मॉडल स्कूल में 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती थी। यहाँ पर पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना नाम पलामू जिला स्कूल में लिखवाया। ज्ञान अर्जन की लालसा उनमें बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। उमेश नजीर जो था पढ़ने में बहुत तेज था। हमारे घर में कोई निजी विद्यालय में नहीं पढ़ता, लेकिन उमेश नजीर को यहाँ निजी विद्यालय में नाम लिखाया गया, दशमेश मॉडल स्कूल में। जिस कारण मैट्रिक तक की शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही उन्होंने बहुत सी किताबों का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने प्रेमचंद को पढ़ा और मार्क्सवाद का अध्ययन भी शुरू कर दिया था। स्कूल के समय से ही वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इफ्टा से जुड़ गए। कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के बाद वे कल्चरल फ्रंट को देखने लगे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर छात्रों को एकजुट करना और छात्रों के अधिकारों के बारे में लोगों को समझाना उन्होंने मैट्रिक से पहले ही शुरू कर दिया था। मैं सिर्फ मेरा क्या बताए, मेरा भाई जैसा था। सिर्फ भाई बोलने से ठीक नहीं होगा, बंधु जैसा था। रादर सबसे करेक्ट वर्ड होगा, ही वॉज माई कॉमरेड। उनको साथ ऐसा दोस्ती था, मैं बता नहीं सकता, ऐसा कोई भाषा नहीं है। जब भी हम लोग के साथ मुलाकात होता, हम लोग एक दूसरे के अंदर एकदम डूब जाते थे। बहुत सारे चर्चा होते थे, फालतू के बात बिल्कुल कभी नहीं होता हमसे। सारे होता है जो क्या चल रहा है चारों ओर देश में, खास करके झारखंड में क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, उसको साथ हम लोग कैसे लड़ सकते। हम लोग को चर्चा का जो मुद्दा था, मैंने जो देखा उमेश के अंदर, वो 3 पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते, जल जमीन जंगल, और ख़ास करके झारखंड को लेकर उनका सबसे ज़्यादा सर दर्द था कि कैसे किया जाए। वो खुद नाटक इतना नहीं करते, लेकिन नाटक के ऊपर बहुत दिलचस्पी था उनका। कैसे हम लोग मिलकर एक नया नाटक बनाए, नया मुद्दे के ऊपर नाटक कर सकते। इसके अलावा वे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन AISF के छात्र आंदोलन की गतिविधियों से अपने आप को जोड़ दिया। दोस्तों की अगर बात करें तो उनकी दोस्ती बौद्धिक और गुणवान लोगों से थी, जो उम्र में उनसे काफी बड़े होते थे। नदीम बल्खी, जो उर्दू साहित्य का एक जाना माना नाम है, वे भी अभी इस संसार में नहीं रहे। उन्होंने उन्हें अपना उस्ताद बनाया और उनसे उमेश ने उर्दू भाषा सीखने के साथ नज्म, कविता, गजल लिखने का काम शुरू किया। इसी क्रम में उन्होंने अपना नाम के साथ नाजिर जोड़ लिया और इस तरह वे उमेश शर्मा से उमेश नाजिर हो गए। उमेश जब हाई स्कूल में था या कॉलेज में था, पलामू में पढ़ते थे, डाल्टनगंज में, तो उस समय वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रिश्ता शुरू किया और कम्युनिस्ट पार्टी का एक साथी ने उसको एक किताब दिया जो अरबी में थे, एक कवि का। उमेश दा वो किताब लिया और कोई मौलवी के पास गया और वो मौलवी उसको ट्रांसलेट करके बताया कि क्या कविता है। उमेश वो कविता से इतना प्यारा हो गया कि उस दिन से वो अरबी भाषा सीखने शुरू किया। ये खुद उमेश हमको बताया। और अपना नाम भी बदल दिया, उसका नाम है उमेश शर्मा। वो उमेश नजीर रखा। वो कवि का नाम था नदीम बल्खी है ऐसा, नदीम बल्खी। ओके। और वो पर्शिया का था, ईरान। हाँ,
तो आप समझ सकते हैं, हाँ, आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या था। इस साधारण ऐसा नौजवान लोग झारखंड में बहुत कम है। इस तरह भाषाओं को सीखते सीखते उन्होंने अपनी शिक्षा की यात्रा जारी रखा। आगे की पढ़ाई के लिए गणेश लाल अग्रवाल कॉलेज में अपना नाम विज्ञान संकाय में लिखवाया। उन्हें इंटर की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हुए। उनका अध्ययन का विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स था। वे गणित के अच्छे जानकार होने के बावजूद स्नातक के लिए फिजिक्स ऑनर्स में अपना नाम लिखवाया, परंतु औपचारिक शिक्षा से उनका मन उब गया। औपचारिक शिक्षा की किताबों को पढ़ने की जगह अन्य दार्शनिक किताबों का अध्ययन उन्हें भाने लगा। इस बीच इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में माइंस इंजीनियरिंग के लिए उनका एडमिशन हुआ। बाद में उमेश ने कीर्ति को लगा कि अब हम इंजीनियर बन जाए, तो धनबाद गए इंजीनियर बनने। लेकिन वो इंजीनियर अब कैसे बन सकते थे जिसके दिमाग में फितरत है, जो है साम्यवाद का फितरत है, लड़ाई का फितरत है, संघर्ष का फितरत है, आज़ादी का, मुक्ति का। वो आदमी जो है वहाँ भी नहीं रह सके और चले आए। परंतु उन्होंने ISM की पढ़ाई पूरी नहीं की। घर पर एक चिट्ठी लिखा, आप लोगों ने जो मुझे बनाना चाहा वह मैं नहीं बनना चाहता। इसका दुख आप लोगों को हो सकता है, मुझे नहीं है। यहाँ मजदूरों की स्थिति बहुत खराब है। मैं मजदूरों की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे खोजने नहीं आइएगा। पत्र में पता भी अंकित नहीं था। पत्र पाकर माँ और घर के सभी लोग काफी परेशान हो गए। परिवार वालों को यह भी मालूम नहीं था कि उनका बेटा कहाँ रह रहा है, किस हाल में रह रहा है। एक दिन पड़ोस का एक लड़का घर पर आकर बताया कि उमेश से वह छाताबाद में मिला। उनके भाई प्रेम प्रकाश और इप्टा के जिला सेक्रेटरी संजय सिंह उनको धनबाद में पकड़े। वे जिस झोपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि कमर झुकाकर अंदर जाना पड़ता था। मजदूरों ने दोनों से गुहार लगाया कि वे उन्हें वहां से ले जाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें कोई मार ना दे। उन्होंने बताया कि पुलिस भी उनके पीछे पड़ी रहती है। फिर वे दोनों समझा बुझा कर उमेश को घर ले गए। उमेश ने स्नातक में दर्शन शास्त्र पढ़ने की इच्छा जताई। उन्हें BA में नामांकन करा दिया गया। एक संस्कृति कर्मी के तौर पर उमेश नाजिर अनेकों नाटकों, गीतों, समूह गानों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यशालाओं में सक्रियता पूर्वक शामिल रहे हैं। वे जनलेख नामक पोर्टल के लिए नियमित तौर पर जन सरोकार के मुद्दों पर लिखते थे। पत्रकारिता की शुरुआत उमेश नाजिर ने राष्ट्रीय नवीन मेल से की। फिर वे प्रभात खबर से जुड़े। प्रभात खबर छोड़ने के बाद स्वतंत्र पत्रकारिता करने लगे। 2003 में वे रांची स्थित बिरसा संगठन से जुड़ गए और खान, खनिज और अधिकार पत्रिका का वर्षों तक संपादन किए। उनके आलेख राष्ट्र व राज्य स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। उमेश की लेखनी में संघर्ष और प्रतिरोध की झलक दिखती है। वह कविताओं से, गीतों से एवं वक्तव्यों से आंदोलनों में जान डाल देते। कि देश और दुनिया में और खासकर झारखंड में एक नई सांस्कृतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करना और बगैर सांस्कृतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि के कोई भी राजनीतिक आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता है। कॉमरेड PC जोशी का कहना है कि वह आंदोलन कभी जिंदा नहीं रह सकता है जिसकी कविता नहीं हो। आज हम इसे झारखंड में देख सकते हैं। झारखंड में राजनीतिक आंदोलन बहुत हुए, मगर सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन की जो जरूरत थी वह नहीं हुआ, जिसके कारण आज स्थिति यह है कि झारखंड हमारा B ग्रेड के बिहार बनने की तैयारी है। उनका एक जाना माना गीत है, बोल रे भाई झारखंडी, बोलो झारखंड, चट्टानों से टकरा के नदी बोले झारखंड, सोना चांदी पास है, पास नहीं है रोटी, होती तेरी दम की चर्चा फिर औकात क्यों छटी, चुप क्यों है रे नगाड़ा, तू भी बोल झारखंड, जिसे इप्टा के साथी आज भी गाते हैं।
वर्ष 2020 में पूरी दुनिया जब कोरोना के कहर से जूझ रही थी, लोगों को घरों के अंदर बंद होना पड़ा, ऐसे वक्त में भी उमेश भाई चुप बैठने वाले कहां थे। उमेश नजीर में लोगों को मदद करने के प्रति इतना जोश और जुनून था कि भयावह कोरोना काल में भी अपने परिवार और खुद की जान की परवाह ना करते हुए रांची के कई जगहों में गरीब परिवार और जरूरतमंद परिवारों के बीच बिरसा द्वारा राशन वितरण का काम किए। इसी क्रम में जरूरतमंद लोगों को मदद करते करते खुद कोरोना की चपेट में आ गए और उन्हें रांची के रिम्स में एडमिट किया गया, इस उम्मीद के साथ कि वे स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। लेकिन वे इलाज के दौरान रिम्स में क्रूर कोरोना वायरस से लड़ते हुए जीवन की जंग हार गए। 25 अप्रैल 2021 रविवार को सुबह 8:30 बजे उनका निधन हो गया। नवाजिश पे नवाजिश हो रही है, उधर कोई संगीन साजिश हो रही है। इधर शीशे का घर तामीर हो रहा है, उधर से पत्थर की बारिश हो रही है। यही वाक्य है जिसे वे बार बार बोलते थे। 20 मार्च 2021 को रामगढ़ में आयोजित जनवादी गीत कार्यशाला में उमेश नाजिर ने मुख्य वक्ता के तौर पर अपना आखिरी भाषण दिया था। वे विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय होने के साथ साथ झारखंड के अनेक जन आंदोलनों और सामाजिक संगठनों को नेतृत्व प्रदान करने का काम करते थे। वे रांची इप्टा के सचिव रह चुके हैं और भारतीय जन नाट्य संघ के राज्य परिषद के सदस्य भी थे। वे आदिवासियों के उत्थान और हक के लिए संघर्षरत रहे। समाज में बिसरे असमानता को मिटाने में वे इतने मशगूल रहे कि अपने परिवार की भविष्य संवारना भूल गए। उमेश नाजिर अपने पीछे 2 बेटे और अपनी धर्मपत्नी छोड़ गए, परंतु उनका जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि समस्त आदिवासी समुदाय, समस्त झारखंड राज्य और समाज के लिए एक क्षति है। मगर साथ ही वे एक विरासत भी छोड़ गए जिससे वर्तमान में जारी एवं आने वाले संघर्षों के जरिए जीवित रखा जाएगा। बोलते हैं कि झारखंड में सोना, हीरा, मोती भरा हुआ है। हमारा ख्याल से उमेश उससे भी ज़्यादा कीमती व्यक्ति थे। आज चलो उनको जो पड़े हुए काम है हमको आगे बढ़ाना है। जब तक हम जिंदा है हम सब मिलकर करेंगे, देखेंगे आगे। लाल सलाम कमरेड। संघर्षों के माध्यम से उमेश भाई को जिंदा रखा जाएगा। समाज के लिए उनके योगदानों को याद करते हुए हम सभी उमेश भाई को नमन करते हैं। रंगा जोहार। मानवता के लिए, सद्भाव के लिए साथ जुड़ो, साथ जुड़ो, मिल के चलो रे। साथ जुड़ो, मिल के चलो रे। पानी भी अब तो देखिए व्यापार बन गया। पानी भी अब तो देखिए व्यापार बन गया। पूरे का पूरा देश ही बाजार बन गया। पूरे का पूरा देश ही बाजार बन गया। सहमा सा चुप खड़ा है वहाँ दूर आदमी। सहमा सा चुप खड़ा है वहाँ दूर आदमी। कुछ बोलता नहीं है, इश्तहार बन गया। कुछ बोलता नहीं है, इश्तहार बन गया। चुप न रहो, बंद जुबानों को खोलिए। चुप न रहो, बंद जुबानों को खोलिए। इस जुल्म के खिलाफ उठ के कुछ तो बोलिए। साथ जुड़ो, मिल के चलो रे। साथ जुड़ो, मिल के चलो।